जंगेल और मैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आज जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जिसमें क्या लिगेंड जो है मेटल के साथ ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर क्या करता है, रहता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे लिगेंड जो है क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, सेंट्रल एटम को डोनेट करके जो है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका लिगेंड पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है, जिससे ये लिगेंड आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है ना। और इससे क्या होता है, सेंट्रल एटम घिरा रहता है। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, इज सेंट्रल एटम को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम या आयन। ये क्या है आपका लिगेंड, लोन पेयर डोनर। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जिसमें क्या होता है, हम मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें क्या करता है, लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, सेंट्रल एटम को। ठीक है, सब क्लियर। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्यों पढ़ें, क्यों स्टडी करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत यूज है ना। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका आयरन है वो एज अ सेंट्रल मेटल है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका विटामिन B12 है, कोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट एज अ सेंट्रल एटम है। ठीक है, जिससे लिगेंड चारों ओर से क्या होता है, घिरा रहता है, लिगेंड से घिरे रहते हैं। उसी प्रकार आपका क्लोरोफिल है ना। और क्लोथ को रंगने के लिए भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हैं, है ना। मेडिसिनल फील्ड में भी इसका बहुत यूज़ है। ऑर्गेनिक रिएक्शन को कराने के लिए एज अ कैटालिसिस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस है इसका, इंडस्ट्रियल में भी और नेचर में भी अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाया जाता है। हमारा आर्टिफिशियल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन नेचर में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट है। एग्जांपल बताएं कि ब्लड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनेगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए नेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगा, आपका 4+ ये रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड का आपका डाइसाइनाइड आयरन के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनाएंगे, ये आपका के और ये FeCl6। ठीक है, K4। इस प्रकार से जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये अपना जो है, जो इसका जो प्रारंभिक जो अणुलीय है उससे ये सर्वथा भिन्न होते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये डिसोशिएट नहीं होता, केवल क्या हो जाएगा, ये जो आयन है वही क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बना है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, एटम लिगेंड है, वो जो है आसानी से डिसोशिएट नहीं होता है। चाहे इसको आप वाटर में डिसोशिएट करो या किसी सॉल्यूशन में डिसोशिएट करो, ये कैसे हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका K4 प्लस आपका ऐसा टूट जाएगा, ये 4- इस प्रकार से डिसोशिएट हो जाएगा। क्लियर।
अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने से पहले आप ये चीज जान लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, है ना, दिमाग में आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो उसको पहले जान लो कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू टाइप से बनते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका क्या है NaCl, Na+Cl। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हुआ तब आपका आयोनिक बॉन्ड बना। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बना, लेकिन इतना याद रखना कि पूरा पूरा आपका NaCl भी आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है ना, या पूरा पूरा कोई भी बॉन्ड आपका कोवलेंट भी नहीं होता, नहीं आयोनिक होता है, उसमें कुछ कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है और आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो टू टाइप्स के बॉन्ड बनेंगे, एक होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और दूसरा बनेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब इक्वल शेयरिंग होगा। ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होगा तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका HCl ले लो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लाएगा और क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा और इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिमाग में कोऑर्डिनेट अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे शेयर होगा देख लेते हैं इसको। तो अनइक्वल शेयरिंग, जैसे एग्जांपल के लिए अमोनिया को ले लेते हैं। ठीक है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बोरान के पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसको डोनेट करेगा, इस बोरान को, और क्या बनाएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, इस बोरान को। ठीक है, लेकिन याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट तो किया, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी रहेगा, मतलब कि वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये भी कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा पूरा उसको डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं है, साझेदारी इक्वल होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है वो आपका अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, किसको दे रहा है, इस बोरॉन को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये कैसे काम करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर ऑफ डोनर है ना। और ये कैसे काम करेगा, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। बस यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल एटम को। ठीक, और जो लिगेंड है ये है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस मेटल को। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो कितने टाइप्स के होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं टायोनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा है आपका नेगेटिव, जिसको बोलते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीसरा होता है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3 टाइप्स के। जब आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर का पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव चार्ज से घिरा होगा तो आपका
पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव चार्ज से क्या होगा तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, और आपका जीरो चार्ज रहेगा तो आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ठीक है। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स हो, तो उसे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब नेगेटिव चार्ज वाला हो तो उसे बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर न्यूट्रल चार्ज वाला हो, जिसमें कोई चार्ज ही ना हो, तो आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए निकिल हेक्सा एमीन निकिल 2+ चार्ज, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, 3,4 Cl2 3,4 आपका 6 3+ चार्ज, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। दूसरा है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल जैसे कि पहले हम बताए थे, तो कौन सा वाला K2FeCN6 है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है ना। या एक और है आपका आयरन का ही 6 4 नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, जैसे कि ये आपका Hg5 2 नेगेटिव चार्ज, तो जहाँ कॉम्प्लेक्स के बाहर आपका चार्ज अगर नेगेटिव हो तो आपका कैसा चार्ज है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर पॉजिटिव हो तो आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स। एक चीज और याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव या कोई कॉम्प्लेक्स मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल है तो उसके मेटल के नाम के अंत में कुछ नहीं लिखते हैं, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट है तो इसको कोबाल्ट ही बोलेंगे, निकिल है तो इसको निकिल ही बोलेंगे। लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर इसमें अगर नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आयरन ना बोल के क्या बोलेंगे, फेरेट। ठीक है, जैसे कि हेक्सासाइनोफेरेट, नेगेटिव चार्ज है 4- चार्ज, और ये आपका क्या हो जाएगा, टेट्राएडो मर्क्यूरेट। समझ में आया। अब उसी प्रकार से एक और है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि आपका एग्जांपल है निकिल टेट्रा कार्बोनेट निकिल का एग्जांपल, इसमें 0 चार्ज है। एक इसी का ले लेते हैं NH3 4Cl3, इसमें कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज है ना। चार्ज और आपका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों डिफरेंट थिंग है ना। चार्ज वो है जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहता है ना। जो सैंपल आपका केटायनिक एनायनिक जो आयनाइज्ड होता है वही कॉम्प्लेक्स का, अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो वो आपका आयनाइज्ड होकर क्या बनाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर कोई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो आपको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो आपको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और अगर कोई नहीं है ना, तो आपका ये कैसा चार्ज वाला है, 0 चार्ज वाला। क्लियर हो यहाँ तक। अब देखते हैं आगे, एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि क्लियर हो। ठीक, तो इसका नाम कैसे बोलेंगे, ये क्या है आपका सेंट्रल एटम या आयन। ये क्या है आपका लिगेंड, जो कि लोन पेयर
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। ये क्या है उसका नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि जितने लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा की संख्या, ठीक है। और ये क्या है, ये आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। या इसको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। क्यों बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर इसमें मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है ना, लिगेंड डोनेट करके इस मेटल के साथ क्या बनाया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये कोष्ठक के अंदर का जो पार्ट है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आता है। आपका यहाँ का पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ में आया? आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, जो कि जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। ये नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो एटम मॉलिक्यूल्स है, लिगेंड एटम है, वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड नहीं होगा। लेकिन आपका जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है, कोष्ठक के बाहर का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आज क्या पढ़ेंगे, मेटल के बारे में जाने, क्या है एक मेटल कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, और लिगेंड क्या है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने लिगेंड पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, उसकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +3। वो आप देखोगे तब समझ में आएगा। इतना क्लियर है कि ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं लिगेंड अभी बताई थी। तो लिगेंड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। लिगेंड आपका पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल, नेगेटिव हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड एग्जांपल जैसे कि जिसमें क्या होते हैं, 1 डोनर साइट होता है। क्या होता है, 1 डोनर साइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका NH3 और आपका क्लोरीन है, आपका साइनाइड है ना, और कार्बोनिल है, ये सब क्या है, मोनोडेंटेड का एग्जांपल है, बहुत सारा है टीसी। दूसरा होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड, जिसमें क्या होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड, जिसमें 2 डोनर साइट होता है, ठीक है, 2 डोनर साइट। समझ में आ रहा है? 1 डोनर साइट मतलब कि यहाँ पे कौन देगा, ये नाइट्रोजन दे रहा है ना, यहाँ पे क्यों कौन देगा, क्लोरीन दे रहा है, यहाँ पे कौन दे रहा है, कार्बन दे रहा है, ठीक है। साइनाइड में यहाँ पे भी, यहाँ ऑक्सीजन दे रहा है, ऐसे मतलब एक ही एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। 2 डोनर साइट में, बाइडेंटेड में 2 डोनर साइट है, जैसे कि आपका ऑक्सिलेट का एग्जांपल C2O4, 2 नेगेटिव चार्ज। आपका एथिलीन डाइएमीन है, आपका CH2 NH2। तो ये 2 डोनर साइट, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करने के लिए, लिगेंड को, है ना। साइट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, डोनर साइट, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड में 2 डोनर, इसमें 2 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। अब आता है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या होते हैं, 2 से ज्यादा। जब 2 से ज्यादा ही डोनर साइट होगा तो आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड का
एग्जाम्पल है। इतना क्लियर हुआ। मोनोडेंटेड मतलब कि वन डोनर साइट, बाइडेंटेड मतलब कि टू डोनर साइट, एंड पॉलीडेंटेड मतलब कि दो से अधिक डोनर साइट प्रेजेंट हो। ठीक है, अब आता है मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड को हम ऐसे कर लेते हैं, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, सॉरी न्यूट्रल कर देती हूँ, और ये आपका पॉजिटिव लिगेंड ना एल से शो कर देती हूँ, ताकि मोनोडेंटेड ना, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल जैसे कि आपका साइनाइड है, जिसमें कार्बन एज अ डोनर साइड है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से पूरे का भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो साइनाइड है, तो इसमें डोनर साइड क्या होता है, कार्बन होता है ना, इसको साइनो बोलते हैं। इसका चार्ज कितना है, -1। ये आपका आइसोसाइनो, इसमें कितना होता है, -1 होता है। ये आपका थायोसाइनो, इसमें भी क्या होता है, आपका -1 चार्ज होता है। हाइलाइट में आपका क्या होता है, ब्रोमो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको क्लोरो, इसको आयोडो, डीडो भी बोल सकते हैं, एडिडो। तो ये -1 वाला होता है, ये -1, ये आपका हाइड्रो, ये भी आपका -1 चार्ज होता है। ये आपका नाइट्रो। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, ब्रोमो में ब्रोमाइड एज अ डोनर साइड होता है, इसमें क्लोराइड डोनर साइड होता है। इसमें क्या होता है, आपका आयोडीन डोनर साइड होता है, इसमें हाइड्राइड डोनर साइड होता है, इसमें नाइट्रो में नाइट्रोजन एज अ डोनर साइड होता है। ठीक है, सब में चार्ज कैसा लग रहा है, -1। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्री2, तो इसमें भी डोनर साइड क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रेटू, इसमें डोनर साइड क्या है, आपका नाइट्रोजन है। ये ऑक्साइडो, इसमें डोनर साइड आपका ऑक्सीजन है। परऑक्साइडो, इसमें डोनर साइड क्या है, आपका ऑक्सीजन है ना। इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ पे आपका एमिडो भी है ना, इसमें भी क्या आपका नाइट्रोजन है एज अ डोनर साइड, इसमें भी -1 आ जाएगा, इसका -2, इसका भी -2। आपका सल्फीडो का -2 चार्ज, सल्फेटो, इस पे भी आपका -2 चार्ज ना। याद रखना, बहुत सारे हैं, मेनली बता देती हूँ। ठीक है, ज़्यादा यूज होते हैं, उसको ज़्यादा बता रही हूँ। ये इसका नाम क्या है, आपका एमीन, डोनर साइड नाइट्रोजन, इसमें क्या चार्ज होता है, 0 चार्ज, न्यूट्रल है। ये आपका एक्वा नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें डोनर साइड क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें डोनर साइड आपका नाइट्रोजन, इसमें आपका ऑक्सीजन, इसमें सल्फर, इसमें फास्फोरस, और इसमें भी आपका फास्फोरस है, और इसमें आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, पिरिडीन का एग्जाम्पल है। ये आपका क्या है, ट्राइफेनिल फास्फीन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कार्बोनिल, ये आपका नाइट्रोसिल, ये आपका थायोकार्बोनिल। सब में क्या होता है, 0 चार्ज होता है। ठीक है, सब में 0 चार्ज होता है। इसमें क्या है, आपका +1 चार्ज है, नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोनियम है, जिसमें नाइट्रोजन एज अ डोनर साइड होता है। 1 डोनर साइड है ना, सब में 1 डोनर साइड है, इसलिए मोनोडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल। तो बाइडेंटेड लिगेंड जो जिसमें क्या होता है, दो डोनर साइड होता है। ठीक है, मेनली एक याद रखना कि आपका जो डोनर साइड होता है, वो मेनली कौन कौन से होते हैं, आपका जो डोनेट करता
करता है लोन पर इलेक्ट्रॉन, उसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक आपका कार्बन है और हैलाइड। यही एलिमेंट यही एलिमेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सल्फर, कार्बन, ठीक है। और हाइलाइट एलिमेंट जैसे कि आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है बाइडेंटेड लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइट हो, ठीक है, जिसमें क्या हो 2 डोनर साइट। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव चार्ज, कैसे है ये ऐसा, ठीक है। ये क्या है, ऐसा नेगेटिव इनआयोनिक लिगेंड है, ठीक है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा -2। बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 साइड से क्या हो मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन CH2 ठीक है। ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, मेटल को। 2 डोनर साइड है, इसमें डोनर साइड 2 आपका ऑक्सीजन है, इसमें डोनर साइड आपका नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। और देखते हैं ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है आपका CH2 NH2 और क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 और 2 4, यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लाइसिनेट जो है क्या होता है, इसमें 2 डोनर साइट होता है, जो कि क्या करता है 2 साइड से जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सॉरी इसमें ये आपका अब इसका नाम क्या जाएगा, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। एक याद रखना कि अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसमें आपका लास्ट में क्या जाता है, वो O, ठीक है। जैसे कि ये आपका क्या है ऑक्सलेट है, तो इस लिगेंड का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सलेटो, ठीक है। इसका नाम, ये न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन। ये आपका क्या है ग्लाइसिनेट है, तो इसको क्या बोलेंगे ग्लाइसिनेटो। इसमें कितना चार्ज है -1, ठीक है। उसी प्रकार एक और है बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, जैसे कि पिरिडीन, डाइपिरिडीन, ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। ये क्या है आपका डाइपिरिडीन, तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें कोई नाम चेंज नहीं होगा। याद रखना अगर कोई नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है तो उसमें क्या हो जाएगा वो, जैसे कि आपका साइनाइड एज अ नेगेटिव लिगेंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइनो, पढ़ लेना उसको। जैसे मान लो क्लोरीन एज अ लिगेंड के रूप में यूज कर रहे हैं, ये नेगेटिव लिगेंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो, ओ आया वही बता रही हूँ। अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में आप क्या डालोगे ओ, साइनाइड है तो साइनो, क्लोरीन है क्लोराइड कंपाउंड है तो क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, ठीक है। नाइट्राइड कंपाउंड है नाइट्रो, ऐसे याद रखना। और अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो आपका पॉजिटिव रहेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ईएम आता है, इसमें ईएम आता है, अगर पॉजिटिव लिगेंड अगर जुड़ा है तो उसमें ईएम आता है। जैसे कि हम पढ़े थे ना अभी आपका नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, ईएम आया आपका, ये NO2 प्लस चार्ज,
क्या है आपका नाइट्रोनियम, यम आया ऐसे। अब आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें क्या होता है आपका दो से अधिक डोनर साइड, ठीक है। तो पॉलीडेंटेड में एक आता है आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा एक ट्राइडेंटेड लिगेंड जिसमें 3 डोनर साइड, इसमें क्या होता है आपका 3 डोनर साइड होता है, ठीक है। एक आपका आता है फोर डेंटेड लिगेंड जिसमें क्या होता है आपका 4 डोनर साइड। तीसरा आपका क्या होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, इसमें क्या होता है आपका 6 डोनर साइड होता है। वैसे ही आपको पेंटाडेंटेड भी आ जाएगा जिसमें 5 डोनर साइड हो जाएगा। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका डाई, मतलब जिसमें क्या होता है 3 डोनर साइड होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एथिलीन, मतलब कि 3 डोनर साइड आ जाएगा। फोर डेंटेड में आपको 4 डोनर साइड आएगा और हेक्साडेंटेड में आपका 6 डोनर साइड आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका इसमें डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है। डोनर साइड, ये भी आपका डोनर साइड है, ये भी डोनर साइड। तो इसमें कितने नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 नाइट्रोजन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये इसका नाम क्या है आपका डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है। उसी प्रकार इसमें 3 डोनर साइड है ना, याद रखना ट्राइडेंटेड में 3 डोनर साइड, एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। उसी प्रकार आपका फोर डेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, फोर डेंटेड लिगेंड में क्या होते हैं ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, इसमें ऐसा क्या आ जाएगा ट्राइएथिलीन CH2 NH CH2 whole twice NH2, ठीक है। तो इसमें क्या है कितने डोनर साइड है 4 डोनर साइड है, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। समझ में आ रहा है? इसमें कितने डोनर साइड है 4 डेंटेड है तो 4 डोनर साइड, एक यहाँ से एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना है 4 नाइट्रोजन एज अ डोनर साइड, ठीक है। ये आपका फोर डेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है। अब देखते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल। हेक्साडेंटेड में कितना हो जाएगा 6 डोनर साइड हो जाएगा। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 डोनर साइज है ना। तो इसमें क्या है आपका 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन डोनर साइड, तो 4 और 2 6 आपका डोनर है, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड में जिसमें एक से अधिक जो है लिगेंड मतलब डोनर साइड हो। अब देखते हैं क्या देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको जो है मोनोडेंटेड हो आपका बाईडेंटेड हो या पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, तो
उसका चार्ज आपको पता होना चाहिए, है ना, उसमें कितना चार्ज है ना। जैसे कि आपका क्लोराइड है ना, क्लोरो है तो उसमें नेगेटिव चार्ज -1 लगता है ना। ऐसे आपको जो है सभी का मतलब लिगेंड का जो है चार्ज याद रखना है, तभी आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल सकते हो, मतलब उसको आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं C6, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आपका 6 है, CN है, इसको शॉर्ट में CN कर देती हूँ ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इजीली बता सकते हो, जितने लिगेंड पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसकी संख्या को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इजी है, जैसे कि आपका निकिल का भी यदि निकाल लोगे, इसमें कितना है, 4 है, आपका Hg(I4) K2 इसमें क्या कितना है, 4 है, ठीक है। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो लेकिन आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर टू आर डिफरेंट थिंग, है ना, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि वो अपने वैलेंस शेल से कितना इलेक्ट्रॉन खो रहा है ना, उसकी संख्या, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे है ना। तो ऑक्सीडेशन, चलो इसका निकाल के देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये Fe है ना, तो इसको क्या मानेंगे, एज अ X मानेंगे, ठीक है। उसके पहले क्या है उसको भी देखना ना, ध्यान से देखो, K4 तो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, तो क्या करेंगे, 4 गुना +1 या हाँ 4 गुना +1 प्लस ये क्या आपका X मान लिए, अब साइन कितना है, 6 है, और कितना है साइनाइड है, कितना होता है आपका -1 होता है, ये चार्ज आपको पता होना चाहिए ना, तभी आप इजीली निकाल सकते हो, ये बराबर 0, 4 एकम 4, धन X प्लस धन और ऋण ये 6 इजिकल 0, क्या हो जाएगा 4x। अब आपका 6 में से 4 गया, कितना बचा, -2 इजिकल 0, तो x बराबर +2, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव रहेगा, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर इधर आपका क्या है नेगेटिव, इधर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर है तो इधर जाके नेगेटिव, ऐसा होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो, ठीक है। ये तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते ना, रोमन नंबर में लिखते हैं। रोमन नंबर क्या है आपको, 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मत लिखना, +2 है तो +2 ऐसे मत डाल देना। अब इसका देखते हैं, इसको क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, X मान ले इसको, क्वेश्चन के बाहर अगर कोई है तो उसको पहले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये X, उसके बाद क्या हो जाएगा +6, इसका क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज कितना है, 0, चार्ज ही नहीं है, ठीक है, बराबर। अब देखो कोष्टक के ऊपर आपका क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसको कहाँ रखोगे आप, बाहर, इस इक्वल के बाहर रखोगे। अगर इस लाइन में आता ना तो आप इसी लाइन में, इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन आपका यहाँ ना होके कहाँ है, चार्ज ऊपर है ना, ऊपर, तो आप इक्वल के बाहर लिखोगे इसको +3, तो x बराबर +3, तो आपका कोबाल्ट में कितना चार्ज है, +3,
निकाल दोगे यहाँ पे +3, है ना, बताने के लिए कर रही हूँ ना यहाँ पे +3। अब इसका देखिए, किसका, इसका, तो इसका भी वही आएगा, जो यहाँ का चार्ज है वही चार्ज आएगा। ये निकिल का x मान लिए +6 0 बराबर +2, तो x बराबर +2, इजी है, निकाल लोगे। कार्बोनेट का, उसका भी, कार्बोनेट जैसा न्यूट्रल लिगेंड, तो क्या हो जाएगा 4, तो इसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं है ना, इसमें आपका +2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, कोई चार्ज नहीं है। x कैसे दिखा देती हूँ आप लोग को, 4 ये 0 इज इक्वल 0, तो x बराबर 0 ही होगा, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, 0 है। अब इसका देखते हैं, तो K2, तो K2 कैसे लिखोगे आप, पोटेशियम, तो उसका क्या हो जाएगा 2 गुना +1 + x + 4, क्लोरीन हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना रहता है, -1 रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा 2 + x - 4 इज इक्वल 0, तो x - 2 इज इक्वल 0, तो x बराबर +2, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2 चार्ज, ठीक है। ऐसे आप सबका निकाल सकते हो। आपको क्या बताना चाहिए कि ये लिगेंड आपका न्यूट्रल है, कि आपका पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है, अगर है तो इसमें कौन सा चार्ज है वो आप देख लो, ठीक है। उसके बाद उसको बस उसको डाल दो, यहाँ पे रख दो, उसका मान बस रख दो, निकाल लो, इजीली निकल जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई वो नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि यहाँ का भी क्लियर हो जाए आपको, जैसे कोबाल्ट NH3 ठीक। अब यहाँ पे चार्ज कैसा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप, ठीक है। कोबाल्ट X आपका 6 गुना 0, अब इसमें, अब यहाँ कोष्टक के बाहर को तो इक्वल के बाहर लिखा, ऐसा नहीं, यहाँ पे आएगा उसको आप इसी में ही लिखोगे, जो आपको कोष्टक के ऊपर आएगा चार्ज के रूप में आएगा ना, तब आप उसको इक्वल के बाहर लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोष्टक के यहाँ है, आयोनाइज्ड है, तो आयोनाइजेशन एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, तो उसको यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, कितना है 3 - 1 इज इक्वल 0, तो x - 3 इज इक्वल 0, तो x बराबर +3, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है +3, क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल एलिमेंट अपने वैलेंस से जितना इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, उसकी संख्या को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जो लिगेंड जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को, तो उसकी संख्या को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। एक चीज और देख लो, क्लियर हो जाएगा। हम क्या देखे थे, ये कोष्टक के अंदर का जो पार्ट है वो क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और कोष्टक के बाहर का भाग क्या है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। और आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है, तो आपका ये जैसे कोबाल्ट NH3 तो Cl3, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, जो आयोनाइज्ड हो जाएगा, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है ना, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है। और एक चीज और याद रखना, लिगेंड के केस में अगर आपका जो कंपाउंड कैसा है, नेगेटिव चार्ज वाला है ना, इसको ऐसा तो नहीं लिखोगे, इसको पहले क्या करोगे आयोनाइज्ड करोगे, तो आयोनाइज्ड करोगे तो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका हेक्सासाइनोफेरेट, ये 4 नेगेटिव चार्ज, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है नेगेटिव चार्ज वाला है। और मैं बताई थी, क्या बताई थी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज वाला है तो ये मेटल है सेंट्रल एटम, तो उसका नाम जो है चेंज हो जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा लास्ट में एट लग जाएगा, जैसे कि इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर पॉजिटिव वाला चार्ज जुड़ा है तो मतलब ये कंपाउंड नेगेटिव है,
अगर पॉजिटिव चार्ज वाला जुड़ा है कंपाउंड तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये आपका नेगेटिव कंपाउंड जुड़ा है ना, नेगेटिव मॉलिक्यूल जुड़ा है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, जब इसको आयनाइज्ड करेंगे तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है ना, -3 है, ये आपका प्लस है ना, ये प्लस है, ये -3 है, तो यहाँ पे आगे क्या जाएगा प्लस, तो ये किस प्रकार कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो इसके सेंट्रल एटम के नाम में कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका हेक्साएमीन कोबाल्ट। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट, कितना है 3 है ना। हाँ, और एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे 3 4 5 तो उसको काउंट नहीं करेंगे ना कि ट्राइक्लोराइड, ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपका सल्फेट भी आ गया, मान लो सल्फेट भी आ गया, तो आप इसको जो है ऐसे SO4 नेगेटिव चार्ज, तो आप इसको मान लो यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल के बता रही हूँ ना, इसको वो मत लेना, जैसे मान लो यहाँ पे 2 जुड़ गया तो 2 डाई सल्फेट, ऐसा नहीं, ओनली उसको सल्फेट ही बोलोगे, उसका ये काउंट नहीं होता, सिर्फ नाम बस काउंट होगा, ठीक है। और उसको हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखेंगे। पोस्टर के बाहर का जो ये यहाँ इधर का पोस्टर के पहले अगर कोई आयनाइज्ड एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद आपका लिगेंड का नाम आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेंट्रल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद ये, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ जाएगा। ये पहले आप काउंट करोगे, यहाँ पहले देखोगे, यहाँ कुछ है तो उसको पहले काउंट करो, फिर उसके बाद लिगेंड को। हाँ, और लिगेंड में आप अब पहले देखते थे, क्या देखते थे कि नेगेटिव लिगेंड है तो उसको पहले करेंगे, फिर पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, ऐसा पहले था रूल, है ना, पहले ऐसा रूल था, लेकिन अब ऐसा रूल नहीं है। आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप उसका नाम लिखोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, जैसे कि मान लो एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे आपका ये आपका 6 हो गया, Cl3 यहाँ पे अटैच हो गया, तो आप इस कंपाउंड में इसको पहले लिखेंगे नेगेटिव चार्ज वाला, ये न्यूट्रल वाला, ऐसा नहीं है, आप अल्फ़ाबेट नाम देखोगे। जैसे कि एमीन, ए स्टार्ट हो रहा है, क्लोराइड में आपका C, तो ए के बाद C, तो पहले आप किसको लिखोगे, इसको लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे, कितना जुड़ा है तो उसको आपका हेक्साएमीन, तो इस नंबर को काउंट नहीं करोगे, इसका मेन नाम क्या है उसको, वो आपका अल्फ़ाबेट में काउंट होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट में उसी को प्राथमिकता दी जाती है कि ये आपका ए है, उसके बाद आपका ये 6 है तो आपका हेक्सा लिखो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो आपका हेक्सा H है तो शुरू S से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है, इसको मेन आप लिगेंड को मानोगे, उसका कितना जुड़ा है उसको नहीं, ठीक है। आपका क्लोराइड है, उसके बाद अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप इस अंदर में अगर कौन लिगेंड प्रेजेंट है तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप उसको नामांकन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप किसको करोगे, सेंट्रल एटम, पहले तो यहाँ का करोगे, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ABCD जितना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रल एटम, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके बाद कोष्टक के अगर बाहर कोई आपका आयनाइजेशन एटम प्रेजेंट है तो उसको आप लिखोगे, आयन प्रेजेंट है तो उसको आप लास्ट में करोगे इसे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करो घर में, सब समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैसे उसका नोमेनक्लेचर है ना, क्लियर, थैंक यू।